लेकिन वही सुख दुख में जाते हैं जहां मोटा देखते हैं उसी आदमी को पहचानते हैं। अच्छा, इसमें भी पहचाना? हाँ, जहां पतला देखते हैं उस आदमी को नहीं पहचानते हैं। होना चाहिए। हम 6 लड़के पैदा कर रहे हैं, हमारे 1 बीघा खेत है, तो 6 लड़के का खर्चा हम कंट्रोल करेंगे ना, तो महंगाई कहाँ से बढ़ेगी? हम खुद महंगाई बढ़ा रहे हैं, सरकार थोड़ी महंगाई बढ़ा रही है। सरकार महंगाई अगर बढ़ाती तब उसको कहते, लेकिन महंगाई हम लोग के लिए अवधेश द्विवेदी भगवान के रूप धारण के रूप में थे, इसलिए अवधेश द्विवेदी को अगर टिकट नहीं मिला, अवधेश द्विवेदी बीमार हैं, इसलिए हमको बहुत भारी कष्ट है। इसलिए भगवान से विनती कर रहे हैं कि अवधेश। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल उत्तर प्रदेश के जनपद अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे जनता का विचार लेंगे कि आज जनता किसे सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है और कई पार्टियों से कई प्रत्याशी फील्ड में उतर चुके हैं। बीजेपी से अभी बहुत सबसे लेट उनका टिकट क्लियर हुआ धर्मराज निषाद जी का, और बीएसपी से अमित वर्मा, और सपा से लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा। तो यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या है यहाँ पे विकास, और आज उपचुनाव को किस मुद्दे पर जो है वोट देंगे ये लोग। बोलो, बताइए चाचा जी। बोलो। आप बताओ जा। हाँ भैया, बताइए। यहाँ से भैया अवधेश द्विवेदी टिकट ना पाए तो यहाँ से भाजपा हारे। पहले तो लोग कहते ना कि अगर अवधेश द्विवेदी जी टिकट पाएंगे तो वो इस बार बहुत हार जाएंगे। इस बार जीत जाएंगे, लेकिन आपको हार जाएंगे। क्यों, क्या कारण है? अरे वो अच्छे मेहनत कर रहे थे, इतने दिन दौड़े थे, अच्छे व्यवहार है, बैठे हैं 10 साल से, कभी मिले किसी से धर्मराज निषाद। अब तो मिलेंगे ना। अब मिल क्या करी है, अब इलेक्शन हुआ। इस एरिया के सबसे अच्छे प्रत्याशी अवधेश द्विवेदी जी थे, सबके दुख और सुख में वो खड़े थे। इसलिए अवधेश द्विवेदी को अगर टिकट नहीं मिला है भाजपा से तो भाजपा तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो सच्चाई है, भाजपा नहीं छोड़ेंगे। वो धर्मराज विधायक हारे या जीते वोट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अगर धर्मराज जीत गए तब भी ठीक है, हार गए तब भी ठीक है, लेकिन अगर अवधेश द्विवेदी को टिकट नहीं मिला है तो आत्मा से बहुत भारी कष्ट है। इसलिए कष्ट है कि अब की तीसरी बार जब उनका माहौल बना, जब अच्छी तरीके से माहौल बन गया तो उनको टिकट क्यों नहीं मिला, क्यों सरकार नहीं टिकट दिया? शायद इसलिए कि पिछली बार 2 बार वो हार गए थे। 2 बार अगर कोई 2 बार हार गया तो क्या तीसरी बार उसकी जन्म कुंडली, वो लोग जान रहे थे कि जन्म कुंडली में लिखा था कि अब की हार जाएंगे? जन्म कुंडली में तो नहीं लिखा था ना। जनता के बीच में अगर वो गए होते, जनता के बीच में माहौल पता किए होते तो इसलिए उनको जानकारी होता। इसलिए अवधेश द्विवेदी का जो माहौल बना था, हमारे करीबी नेता हैं, दुख सुख में हमेशा खड़े हैं, इसलिए आत्मा से बहुत भारी कष्ट है। अवधेश द्विवेदी जी अगर बीमार हैं तो हम लोग भी बीमार हैं, इसलिए भैया अवधेश द्विवेदी को कभी छोड़ नहीं सकते हम लोग, ठीक है। लेकिन मजबूरी ये है कि भाजपा को भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए धर्मराज को टिकट मिला है, वोट धर्मराज को ही देंगे। अच्छा, धर्मराज को आप वोट देंगे, बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे? बीजेपी को नहीं तो बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे तो फिर अब हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, हार जीत की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि धर्मराज की भाग्य क्या है। अब वो धर्मराज जो बनाए होंगे वही धर्मराज पाएंगे, लेकिन हम लोग के लिए अवधेश द्विवेदी भगवान के रूप धारण के रूप में थे, इसलिए अवधेश द्विवेदी को अगर टिकट नहीं मिला, अवधेश द्विवेदी बीमार हैं, इसलिए हमको बहुत भारी कष्ट है। इसलिए भगवान से विनती कर रहे हैं कि अवधेश द्विवेदी ठीक हो जाएं, ठीक है। बीजेपी इसीलिए शायद सबसे लेट जो है प्रत्याशियों को टिकट दी कि फील्ड में अभी लालजी वर्मा हैं तो उन्हें भी हराना है, इसके वजह से जो है बीजेपी गलत किया। बीजेपी इसलिए गलत किया कि तीसरी बार अवधेश द्विवेदी का 90% नहीं 99% माहौल अच्छा था, छोटे से बड़े सब साथ में थे, लेकिन वो जन्म कुंडली कैसे निकाल दिया अवधेश द्विवेदी की? यहीं पे तो लोग कह रहे थे कि अगर इस बार फिर से अवधेश द्विवेदी जो को टिकट मिलेगा तो इस बार सबसे अधिक वोटों से वो हारेंगे। भाई साहब, जब 100 आदमी के बीच में आप 100 आदमी के बीच में माहौल लोगे तभी पता चलेगा। एक आदमी के पास खड़े हुए वो अवधेश द्विवेदी को गलत बता दिया, दूसरा बता रहा धर्मराज सही है,
तो यहाँ पे जितने जनता बैठे हैं केवल 10-5 जनता हैं। 10-5 जनता के बीच में आप पूछो कि धर्मराज क्या है और अवधेश द्विवेदी क्या है। इसलिए 2 आदमी से पूछ कर अवधेश द्विवेदी को मौके पे निरस्त नहीं करना चाहिए था। लालजी वर्मा भी तो सबके सुख दुख में जाते हैं। लालजी वर्मा सुख दुख में जाते हैं, लेकिन वही सुख दुख में जाते हैं जहां मोटा देखते हैं उसी आदमी को पहचानते हैं। अच्छा, इसमें भी पहचाना? हाँ, जहां पतला देखते हैं उस आदमी को नहीं पहचानते हैं। ठीक है, हम जात भावना वाली बात नहीं कहते हैं, केवल मोटा और पतला वाली। जैसे हम गरीब आदमी हैं, हमारे दरवाजे पे तुम नहीं आओगे तो तुम कितने बड़े विधायक हो, क्या मतलब है भाई? कोई मतलब है? आप बताइए। पूरी कटहरी की जनता लालजी वर्मा को सपोर्ट कर रही है। कटहरी की जनता लालजी वर्मा को नहीं सपोर्ट कर रही है। केवल 1 और 2 आदमी, जो आप मीडिया वाले हैं, 2 आदमी और 4 आदमी के बीच में जब खड़ा होंगे तो वही 2 आदमी लालजी वर्मा को बोल रहे हैं, 4 आदमी द्विवेदी को बोल रहे हैं, 8 आदमी धर्मराज को बोल रहे हैं। लेकिन 100 आदमी की खड़ा करके उसके बाद अगर आप पूछताछ करेंगे तो द्विवेदी के अलावा कोई हमारे लिए सही है नहीं। किससे नाराज हैं ये नहीं समझ? नाराज किसी से नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे कि नाराज हैं। नाराज किसी से नहीं है। नाराजगी वाली बात नहीं, हम भाजपा से नहीं नाराज हैं। हम भाजपा से क्यों नाराज हैं? हम नाराज किसी से नहीं है भाई। टिकट अवधेश द्विवेदी जी को नहीं मिला तो नाराज नहीं है? अवधेश नहीं, कष्ट है। नाराजगी नहीं, कष्ट है। नाराजगी नहीं है, हाँ कष्ट है। और अगर अवधेश द्विवेदी बीमार हो गए हैं तो उसके लिए भी कष्ट है। इसलिए हम सुबह शाम मौके पे भगवान से विनती कर रहे हैं कि भगवान उनको जल्द से जल्द सही करो। अब भाई साहब से तो क्या लगता है कि मतलब बीजेपी इस बार हारेगी? अब नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते हैं बीजेपी हारेगी, बीजेपी जीतेगी, ये भी बोल रहे हैं बीजेपी जीतेगी। लालजी वर्मा ताल ठोके हुए हैं और अभी शिवपाल यादव भी आए थे, आप देखे होंगे। वो बोले हैं कि हर बार जो है सपा की सीट निकलती है और इस बार भी निकलेगी। अब लालजी वर्मा क्या अकेले ही मौके पे अपनी सपा की सीट निकाल सकते हैं? लालजी वर्मा के हाथ में है, जनता किसी के हाथ में है नहीं। हाँ, और जनता के मूड में क्या भरा है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मूड में क्या भरा है, लालजी वर्मा को क्या पता है? भैया पूछ लें। कुछ लग रहा है कि आपके भी दिल में है? बिल्कुल है भैया। अब आप जान लीजिए, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, और बम्पर ऑटो से जो है भाजपा यहाँ से निकलेगी, आप इसको जान लीजिए। आप प्रचार करिए, आप देखिए। हम प्रचार नहीं करें, हम तो आपके बात जान रहे हैं, हम तो बात जान रहे हैं, लेकिन ये पता चल रहा है कि लालजी वर्मा की सीट निकल रही है। भाई साहब एकदम नहीं निकल रही है। आने वाली 13 तारीख को आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप माहौल में आप। बीजेपी किस मुद्दे पर जीतेगी? भाई साहब ये यहाँ जो है बीजेपी जो है विकास के मुद्दे जीत रही है। कहाँ विकास हुआ है? कहाँ नहीं विकास हुआ, आप दिखाइए कहाँ नहीं हुआ है। जो अनपढ़ गंवार हैं, जो नहीं जानते हैं, वो जो है वो कहेंगे कुछ नहीं हुआ है। अरे बहुत ऐसे बहुत परिवार है, लोग कह रहे हैं कि हमें आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, और क्या क्या नहीं मिला। हमको हमारे सामने लाइए, उसके बाद बताइए कहाँ नहीं मिला है, क्या नहीं मिला है। यही तो मुद्दा है, विकास, उसका विकास, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार क्या है नहीं भाजपा के पास। और ये जो है ये बात जो कह रहे हैं भाई साहब कि जो है लालजी ये क्या नाम के अवधेश द्विवेदी ठीक है, हमारे स्थानीय नेता हैं और सुख दुख में हमें मिलते हैं, सब कुछ ठीक है। हाँ, स्वास्थ्य उनका गड़बड़ है, हम लोगों को दुख है, लेकिन ये पार्टी की बात है। टिकट अगर उनको कंफर्म हो गया है, टिकट उनको मिल गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे किसके दम पर निकल ये योगी जी, अखिलेश जी के दम पे, या फिर यहाँ के क्षेत्रीय नेता के हिसाब से? भाई साहब क्षेत्रीय नेता, वो पुराने नेता हैं, वो भी जो है पार्टी के माने इस समय जो है पार्टी में जुड़े हुए हैं, पार्टी से लगे हुए हैं। यहाँ की जो सिचुएशन है, जो यहाँ की जातिगत समीकरण है, और उसके बाद स्थानीय मुद्दे जो हैं, यहाँ के जो है विकास का मुद्दा, और उसका जात पे ले लीजिए। अगर जातिगत मतलब कि ये क्षेत्रीय नेता जिसे अवधेश, धर्मराज निषाद, लालजी वर्मा, इन्हें लोग देख करके वोट देंगे या फिर योगी जी, अखिलेश जी को देख के? नहीं, योगी जी को तो 100% जान लीजिए। योगी जी हमारे निगाह में योगी जी 100%, और उसके बाद उसमें 100% उनका जो काम है, उनका काम बोल रहा है। तो क्या नहीं बोल रहा है, क्या कौन कह रहा है? आप जो है ठीक है, आप मीडिया वाले हैं, देख करके आप कोई दूसरा इधर उधर बात कर सकता है, लेकिन हमारे सामने कोई आज बता दे कि क्या नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं हुआ है इस राज्य में। बताइए क्या क्या हुआ? क्या नहीं हुआ, इसको बताइए। आप बताइए क्या नहीं हुआ, पूछिए किसी से क्या नहीं हुआ है।
अरे बता दिया कि बहुत लोगों को आवास नहीं मिला है, बताएं। शौचालय नहीं मिला। अभी आप जाइए भैया, इधर शौचालय इधर जाइए, देखिए ऐसे ऐसे कई परिवार हैं जिनका आज भी कच्चा मकान है। भाई साहब सुनिए, हमारा भी मकान कच्चा है, मेरा भी मकान कच्चा है, उसको क्या बताइएगा। चलिए दिखाते हैं हम। उसके बाद मैं इच्छा भी नहीं रखता हूँ कि मुझको मकान मिले, इच्छा भी नहीं है मेरी कि मुझको आवास मिले। ये बात साफ मेरी बात सुन लीजिए और मेरा सर्वे करा लीजिए। और मैं एकदम जान लीजिए बीपीएल श्रेणी में आता हूँ, बीपीएल श्रेणी में आता हूँ, आप जान लीजिए। लेकिन मुझको कुछ इच्छा नहीं, मैं केवल भाजपा पार्टी को चाहता हूं। अगर इस संसार में, इस भारत में अगर कुछ दम है किसी में तो वही भाजपा पार्टी में है, योगी में, मोदी में है, और उसके अलावा किसी में नहीं है। भाई साहब जो है सब लुटेरे हैं, सब एकदम लुटेरे हैं। सब अपनी कुर्सी के लिए, अपने धन के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मर रहे हैं। और वो दो आदमी जो है मैं उन्हीं को देखता हूँ। प्रत्याशी से मुझको मतलब नहीं है। और हमारा प्रत्याशी जो ये है, ये भी अच्छा आदमी है, ये भी ठीक है, हमारे दुख सुख में हमेशा मिलता है, हमेशा साथ देता है। देखिए, मैं उन्हीं को चाहता हूँ भाई साहब। अभी जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें विकास से मतलब नहीं है, केवल बीजेपी को हम बस वोट देंगे, तो आजकल पब्लिक तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम जब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे किसी को चुनें। विकास क्यों नहीं हुआ है? विकास तो हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन एक बात है, 77 साल हो गया आज़ादी के लिए। आज़ादी हुए 77 साल हुआ है। 77 साल में भारत आज़ाद नहीं था, लेकिन जब से मोदी और योगी आए हैं तब से जनता आज़ाद है। इसमें न गुंडई चल रही है, न बदमाशी चल रही है, न गरीब आदमी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इसलिए इससे अच्छी सरकार कोई है नहीं। हाँ, रोज तो मारे जा रहे हैं गुंडे। अभी देखिए बहराइच में दंगा हो गया, फिर कहाँ कई जगह जो है ऐसा है कि जो गुंडा मारे जा रहे हैं, गुंडा नहीं बोल रहे हो, मारे जा रहे हैं, गुंडई हो रही है। क्या 77 साल के बीच में बलात्कार और रेप के लिए कोई फांसी दिलाया था? कोई नेता, मंत्री, विधायक कोई फांसी दिलाया था? जब से ही सरकार आई है योगी और मोदी की, तब से आज़ादी है। कोई गरीब आदमी को प्रताड़ित नहीं कर सकता है। कोई बदमाश ऐसे दुकान पे आके किसी को पिस्टल लगा के दाग नहीं सकता है। अब जनता आज़ाद है, इस सरकार में जनता आज़ाद है। 77 साल आज़ादी के लिए हुआ था, 77 साल में जनता आज़ाद नहीं थी। इसलिए भैया सरकार, इससे अच्छी सरकार कोई है नहीं। महंगाई भी तो चाचा जी, महंगाई चरम सीमा में, जब रोजगारी 1 से 51 पैदा होगी, हमारे 1 लड़के होना चाहिए, हम 6 लड़के पैदा कर रहे हैं। हमारे 1 बीघा खेत है तो 6 लड़के का खर्चा हम कंट्रोल करेंगे ना, तो महंगाई कहाँ से बढ़ेगी? हम खुद महंगाई बढ़ा रहे हैं, सरकार थोड़ी महंगाई बढ़ा रही है। सरकार महंगाई अगर बढ़ाती तब उसको कहते, लेकिन महंगाई हम लोग खुद ही बढ़ा रहे हैं। परिवार मौके पे कंट्रोलिंग नहीं है, 1 बजाय 15 पैदा कर रहे हैं, तो कहाँ से आएगी महंगाई? घटेगी बढ़ेगी? तुम बताइए। अच्छा एक चीज़ और मैं देखा हूँ